हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश को देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा होती है और ये किस तरह से हमारी मदद करता है। तो ये हमें किसी वस्तु को देखने में या दिखाने में हमारी सहायता करता है। अगर प्रकाश ना हो तो हमारे आंखों का भी कोई महत्व नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? प्रकाश। देखिए, प्रकाश किसी वस्तु को दिखाता कैसे है, उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, इसको हमें देखना है। तो प्रकाश क्या करता है? प्रकाश सबसे पहले उस स्रोत से निकलता है जहां से भी प्रकाश उत्सर्जित हो रही है, उससे निकलता है, वस्तु से क्या करता है? टकराता है। टकराने के बाद जिस भी व्यक्ति को उस वस्तु को देखना है उसके आंखों में प्रवेश कर लेता है। फलस्वरूप इस वस्तु का इसके आंखों पर इसका एक प्रतिबिंब बनता है। फलस्वरूप उसको उस वस्तु का आभास हो जाता है और यानी वो वस्तु उसको दिखने लगती है। तो प्रकाश की ये घटना ऐसे होती है और इस आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाता है। तो प्रकाश ना हो तो आंख का कोई महत्व नहीं है। तो प्रकाश हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। तो इसी प्रकाश को हम आगे एक एक इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक जो भी चीजें हैं हम प्रकाश के बारे में समझ लेते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट देखेंगे अगर प्रकाश की प्रकृति में, तो पहला लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है। और ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और अन्य रूप में इसको बदल करके भी इसका यूज किया जाता है। जैसे सोलर लाइट का यूज करते हैं हम, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा है जिसका रूप बदल के भी उसका यूज किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। हमारे जीवन में प्रकाश की ऊर्जा भी महत्व है और उसके रूपांतरण रूप भी हमारे जीवन में महत्व है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे हम समझ लेते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है, तो प्रकाश जो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश होता है उसको हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। ठीक है। और इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? अलग अलग होती है। और इसके तरंग दैर्ध्य का जो रेंज होता है, अगर हम मीटर में बात कर ले, 4 × 10⁻7 मीटर से लेकर 8 × 10⁻7 मीटर तक होता है। एक बार हम तरंग दैर्ध्य पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में ये तरंग दैर्ध्य होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक अनुदिश रेखा है और इसके ऊपर नीचे यहाँ पर ऐसे गति, तो यही होती है तरंग। अब इसमें तरंग जब हो तो यहाँ पर ये जो ऊपर उठा हुआ है इसको हम सुरंग कहते हैं, और ये ऊपर उठा है ये भी सुरंग होता है। नीचे वाला गर्त होता है, नीचे वाला गर्त होता है। तो दो सुरंगों के बीच की दूरी ले ले या दो गर्तों के बीच की दूरी ले ले, इसी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तो प्रकाश जो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश है उसमें टोटल 7 रंग होते हैं। इस आधार पर उसमें 7 रंग होने के कारण प्रकाश के तरंग दैर्ध्य क्या होती है? अलग अलग होती है। और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 × 10⁻7 मीटर से 8 × 10⁻7 मीटर तक होती है। ठीक है। हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं। प्रकाश का जो वेग होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर प्रकाश की चाल की बात कर लें तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। और सबसे ज्यादा तेज जो होती है ना, प्रकाश कहाँ चलता है? निर्वात में। निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी ना हो, शून्य चीज हो, वहां पर हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड चाल का मात्रक होता है। तो प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में सबसे अधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अन्य अन्य माध्यमों में प्रकाश का चाल बदलता जाता है, कम होता जाता है। जितना सघन माध्यम होगा प्रकाश का चाल उतना ही कम होगा, जितना विरल माध्यम होगा प्रकाश का चाल उतना ही अधिक होगा। ठीक है। हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, अगली वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए कि प्रकाश को
हम 2 रूपों में देख सकते हैं, एक तरंग के रूप में और एक कण के रूप में, ठीक है? ये आधुनिक क्वांट सिद्धांत के अनुसार पे हम इसकी 2 प्रॉपर्टी देखते हैं। यानी अगर हम विस्तार से बात कर लें प्रकाश की, तो प्रकाश इसकी 2 प्रॉपर्टी होती है, एक कण के रूप में होता है और एक तरंग के रूप में होता है। यानी प्रकाश कण के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में भी होता है। अब ये कण वाली प्रकृति कब होती है और तरंग वाली प्रकृति कब होती है, इस पे अगर बात कर ले, तो अगर कोई प्रकाश किसी माध्यम में गति कर रहा है तो उस समय उसकी प्रकृति कैसी होती है, तरंग की। परंतु किसी भी पदार्थ के साथ अन्योन अभिक्रिया कर रहा है तो उस समय उसकी प्रकृति क्या होती है, कण की। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रकाश एक द्वैत प्रकृति का होता है, यानी उसमें तरंग की और कण की दोनों प्रकृति होती है। जब किसी माध्यम में वो गति कर रहा है तो उस समय तरंग प्रकृति होगा, और किसी पदार्थ या किसी वस्तु के साथ वो अन्योन अभिक्रिया कर रहा है तो उस समय उसकी प्रकृति कण की होगी। यहाँ पे लिखा भी गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर हम आगे प्रकाश संबंधित कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। पहली परिभाषा हम किरण रे को समझते हैं। रे क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश किसी माध्यम में गति करता है तो हम जिधर गति कर रहा है उसको हम एक तीर से दिखा देते हैं, चिन्ह करके एक तीर से दिखा देते हैं, तो उसको ही हम किरण कहते हैं। किरण क्या करता है, वो प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश किस दिशा में जा रही है उसको बताने का काम करता है। अगला चीज क्या है, प्रकाश पुंज। इस पर भी बात कर लेते हैं। अब प्रकाश पुंज क्या होता है, जब भी प्रकाश किरणें यानी प्रकाश की किरणों की संख्या, यानी जब एक से अधिक प्रकाश किरणें एक साथ गमन कर रही हैं तो उनके समूह को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज की प्रकृति अलग अलग होती है। एक तो होता है समानांतर प्रकाश पुंज, इस पे ध्यान देखिएगा। समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी बहुत दूर दूरी से आ रहा हो और उसको लंबी दूरी तय करना हो तो उसमें जो किरण होती है वो एक समानांतर होती हैं, ठीक है? यानी लंबी दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती हैं। और जैसे कि सूर्य और चंद्रमा से, तारों से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो समानांतर होती हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अनंत या बहुत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती हैं। फिर आगे हम बात कर लेते हैं अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? अभिसारी का मतलब होता है कि अगर कोई प्रकाश किरण जो है किसी बिंदु से चलकर किसी एक बिंदु पर आकर के मिल रही हैं, ध्यान रखिएगा, अलग अलग दिशाओं से आकर के केवल एक बिंदु पर आकर के मिल जा रही हैं, अभिसारी हो जा रही हैं, तो इसको हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसी से मिलता जुलता एक और चीज होता है, उसको हम कहते हैं, उसको भी देख लेते हैं, अपसारी। अपसारी इसी का उल्टा होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी और अभिसारी दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे हम बात कर लेते हैं पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। सिंपल है, पारदर्शी पदार्थ मतलब वे पदार्थ जिसमें से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, जैसे कि कांच, हवा, पानी, इसमें से प्रकाश आसानी से गुजर गुजर जाता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मैटर, ठीक है? प्रकाश या पारदर्शी पदार्थ। फिर है पराभासी पदार्थ क्या होता है, जिसमें से प्रकाश की किरणों की कुछ मात्रा ही होकर के गुजर गुजर पाती हैं, जैसे कि घिसा हुआ शीशा हो गया, तेल हो गया, कागज हो गया, रक्त हो गया, दूध हो गया। इसमें से प्रकाश की किरणें की कुछ मात्रा पार कर लेती हैं और कुछ मात्रा पार नहीं कर पाती हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। और एक कैटेगरी में आता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ का मतलब क्या होता है, जिससे होकर के प्रकाश गुजर ही ना पाए, ठीक है? जैसे कि लकड़ी, लोहा, पत्थर, ये कैसे आते हैं, ये अपारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जितना मोटा कोई पदार्थ होगा उससे प्रकाश की किरणें उतनी कम ही गुजरेंगी, ठीक है? जैसे अगर हम पतला शीशा ले लें तो उस पे प्रकाश गुजर सकता है, लेकिन शीशा की मोटाई बढ़ा दे तो प्रकाश हो सकता है कि कम कम गुजरे, परभा पारभासी बन जाए। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरणों को बहुत ज्यादा मोटे किसी वस्तु से गुजारा जाता है तो उस समय वो वस्तु क्या बन जाती है उसके लिए,
अपारदर्शी बन जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम समझ लेते हैं ये प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है। सिंपल है, जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित हो, जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो या जिसके पास स्वयं ऐसे वस्तु जिसके पास स्वयं प्रकाश हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। जैसे कि सूर्य, तारा, कोई जलता हुआ बल्ब, ये प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है। और अप्रदीप्त क्या होता है, जिसमें अपने प्रकाश नहीं होती, दूसरों के उत्सर्जन हुए प्रकाश को लेकर के खुद अपने अस्तित्व को दिखाता है, उसको हम अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, पत्थर, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, इन्हीं इन्हीं प्रकाशों को लेकर के अपने आप को जलाते हैं या दिखाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज देख लेते हैं, प्रकाशिकी क्या होता है। देखिए, प्रकाशिकी का मतलब होता है आ, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों, प्रकृति और उनके प्रतिबिंब निर्माण का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम प्रकाशिकी कहते हैं। और हमारा चैप्टर का नाम ही है प्रकाशिकी। यानी इस प्रकाशिकी चैप्टर में हम क्या करेंगे, प्रकाश के गुण, प्रतिबिंब निर्माण और प्रकाश से होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम ऑप्टिक्स रखा गया है, प्रकाश रखा गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर हमारे सिलेबस का जो पहला टॉपिक है, अब तक तो बेसिक था, पहला टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो सबको पता होगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन उसको कहते हैं जब भी कोई प्रकाश की किरण, किरण तो पता है ये क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, ध्यान रखिएगा तल चिकना होना चाहिए, तो टकराने के बाद मान लीजिए ये प्रकाश की किरण टकराई, टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता हो, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऊपर लिख भी दिया गया है कि किसी माध्यम से चलती हुई प्रकाश जब किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है, तो प्रकाश कुछ भाग पहले माध्यम में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट में ये लिखा गया है कि प्रकाश जिस माध्यम के सतह से टकराकर वापस लौटता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है। और आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। फिर हम परावर्तन की अगर प्रकृति की बात कर लें तो ये दो प्रकार का होता है, एक नियमित और एक अनियमित। ये क्या है, नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण बहुत अधिक चिकने तल से टकराती है, यानी एकदम समतल तल हो, तो टकरा करके फिर उस पे जो परावर्तन होगा उसको हम नियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे सतह से टकराती है, तो उससे होने वाले परावर्तन को हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे देख लेते हैं कुछ और प्रॉपर्टी प्रकाश के परावर्तन के बारे में। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है, नियम ध्यान रखिएगा। पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पे टकराती है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है वो तीनों एक ही तल पे होते हैं। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ अगर हम पीछे फिगर में देख लें, ये आने वाली किरण है, इसके बीच में ये जो बना हुआ कोण ना, ये आपतन कोण है। दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ये जो बना हुआ कोण है वो आपतन कोण है और ये जो बना हुआ कोण है ये परावर्तन कोण है। तो इसका मान और इसका मान दोनों हमेशा बराबर होता है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। और पहला नियम ये कहता है कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब, ये जो आने और जाने वाली किरण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसको अभिलंब कहते हैं। तो ये तीनों एक ही तल पे होते हैं, यानी एक ही परावर्तक तल पर होते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।